Hello, Bachcho. Let's start this question. So this question says, a body is dropped freely from the window of a train. Will the time of free fall will be equal if the train is stationary and train moves with some constant velocity and the train moves with an acceleration? तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, मोशन इन ए प्लेन का क्वेश्चन है। ठीक है, जो बॉडी हम फ्री फॉल करेंगे उसका मोशन जो होगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, मोशन इन ए प्लेन पर आपका बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर हम इसे फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला कि हम बॉडी को अगर ड्रॉप कर रहे हैं फ्रीली फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन। ठीक है, will the time of free fall will be equal if the train is stationary and the train is moving with constant velocity or the train is moving with some acceleration। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फ्री फॉल, ठीक है, टाइम ऑफ फ्री फॉल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्री फॉल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपकी ट्रेन स्टेशनरी है, ठीक है, ये आपका केस वन है जहां पर आपकी ट्रेन स्टेशनरी है। जब आपकी ट्रेन स्टेशनरी होगी, ठीक है, तो इसमें आपका जो एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी होगी। ठीक है, हमने इसको बॉडी को क्या किया, ड्रॉप्ड किया है, तो और ट्रेन पे आपकी स्टेशनरी है, तो एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग जो वेलोसिटी की इनिशियल वो आपकी जीरो होगी, और जो आपकी वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी की वो भी आपकी जीरो होगी। ठीक है, ट्रेन स्टेशनरी है तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना होगा, जीरो होगा, और एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस वो आपका ऑलवेज क्या होता है, प्लस जी होता है। ठीक है, अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं तो प्लस जी से लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम केस टू में। केस टू में उसने क्या बोला है, केस टू में उसने हमसे बोला है कि इफ द ट्रेन इज स्टेशनरी, केस टू में है कि ट्रेन इज मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, ट्रेन क्या कर रही है, कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, अब ये आपकी बॉडी है, केस ये उस केस में जब आपकी ट्रेन क्या कर रही है, कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और अपने बॉडी को क्या यहाँ से थ्रो किया। ठीक है, तो जब क्या होता है, जो वेलोसिटी देखिए, अगर आप ट्रेन पे हैं, अगर आप ऐसे ट्रेन पे जा रहे हैं, ट्रेन क्या है, वी वेलोसिटी से जा रही है और आपके हाथ में क्या बॉडी है, तो वो जो बॉडी है या फिर ट्रेन के अंदर जो कुछ भी है सबकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, वी रहेगी। ठीक है, अगर जो आपकी बॉडी है उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही होगी, या फिर जो आपको बॉडी को हम ड्रॉप करने वाले हैं उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी आपकी क्या है, ट्रेन की है। ठीक है, तो जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी होगी, आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग वी होगी। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग कितनी होगी, जीरो होगी। एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, अगर देखिए बॉडी उसने बोला है कि इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन आपका जीरो होगा। एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस ये आपका कितना होगा, प्लस जी होगा, जी को प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन का पॉजिटिव मान लें। ठीक है, अब चलिए केस सी में। केस सी में उसने बोला दैट ट्रेन इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, ट्रेन क्या कर रही है, किसी एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। ठीक है, अब देखिए ट्रेन की जो इनिशियल वेलोसिटी भी इस केस में, वो मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने यहाँ पर v मान लिया। ठीक है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वाई डायरेक्शन के अलोंग कितनी होगी, जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इस बार जीरो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है द ट्रेन मूव्स विद एन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो तो नहीं है। ठीक है, और आपका एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस ये यहाँ पर भी आपका क्या है, प्लस जी है। ठीक है, अब देखिए, अब उसने बोला है कि फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब होता है कि बॉडी को अगर हम ट्रेन की किसी विंडो से फेंक रहे हैं तो वो जमीन पर या फिर ग्राउंड लेवल तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो जब बॉडी क्या करेगी, आपका वहां से ग्राउंड लेवल की तरफ आएगी, ये आपका क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है। तो जब बॉडी को हम ऐसे थ्रो करेंगे वो नीचे ग्राउंड की तरफ आएगी, तो उसका मोशन किस डायरेक्शन अलोंग है, उसका मोशन तो आपके वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, और तो हम कह सकते हैं कि देखिए, और हम मोशन इन ए प्लेन की कंडीशन होती है कि जो आपका क्या है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मोशन अलोंग द वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस का जो आपके परपेंडिकुलर या फिर जो आपके ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं उनके अलोंग जो मोशन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मोशन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस इज इंडिपेंडेंट, मोशन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस इज इंडिपेंडेंट। हमने यहाँ पर प्लेन बोला है, तो यहाँ पर दो ही कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज करेंगे। ठीक है, मोशन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, उन दोनों का मोशन। तो देखिए अब हम पूछ रहे हैं कि हमें ये पूछना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या सेम होगा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपकी वाई इक्वेशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो उसका मोशन है वो क्या कर रहा है, आपका वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है। ठीक है, तो हम उसके लिए देखिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमारे पास क्या, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टी हमें कैलकुलेट करना है,
एक्सेलरेशन हमें वाई एक्सिस के अलोंग पता है, ठीक है, और आपके इनिशियल वेलोसिटी तीनों में आपको पता है, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे जो हमारी टाइम, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और डिस्टेंस को कैलकुलेट करती है, डिपेंड करती है। तो हम बोलेंगे सर एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट भी आता है, इनिशियल वेलोसिटी भी आता है, एक्सेलरेशन भी आता है और टाइम भी आता है, ठीक है। लेकिन हम इसको वाई एक्सिस के अलोंग यूज अप्लाई करेंगे, तो हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ऑफ एक्सिलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई। यहाँ पर वाई क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी तीनों केस में कितनी है, जीरो है, प्लस हाफ एक्सिलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस तीनों केस में कितना है, जी आ रहा है इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। अब जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया आपके यहाँ से, रूट सॉरी टाइम कितना आएगा, टाइम ऑफ फॉल टू वाई बाई जी, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, टाइम ऑफ फॉल आ गया तीनों केसेस के लिए। तो तीनों केसेस में उसको इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अब जो आपका टाइम ऑफ फॉल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टू कांस्टेंट है, जी आपका तीनों के लिए कांस्टेंट है, वाई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और वाई पे उसने हमें बोला है कि बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन। तीनों केसेस में जहां से हम ड्रॉप कर रहे हैं वो हाइट आपकी सेम है, हाइट सेम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका टाइम होगा, टाइम भी क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आ जाएगा कि will the time of free fall will be equal। तो यस, इन ऑल द थ्री केसेस, तीनों केसेस में क्या करेगा, टाइम ऑफ फ्री फॉल क्या आएगा, सेम आएगा। हम इसको लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्री फॉल, टाइम ऑफ फ्री फॉल विल बी इक्वल, विल बी विल बी इक्वल इन ऑल थ्री केसेस, ठीक है। तीनों केसेस में क्या आएगा आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा आपका, सॉरी टाइम ऑफ फॉल कितना आएगा आपका, वो आपका क्या आएगा, सेम आएगा तीनों केसेस में। क्योंकि जो टाइम ऑफ फॉल है वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग डिपेंड ही नहीं करता है। भले ही आप उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने, भले ही वो रेस्ट को या फिर एक्सेलरेशन को, वो तो सिर्फ वाई एक्सिस के मोशन के पे आपका डिपेंड करता है। और वाई एक्सिस पे तीनों का मोशन क्या सेम है। तो आपका जो टाइम ऑफ फॉल आएगा वो क्या आएगा, तीनों में सेम आएगा, ठीक है। So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.